हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और दिवालियों की तैयारियों में मस्त होंगे। कोई शॉपिंग कर रहा होगा तो कोई सफाइयाँ कर रहा होगा। लेकिन हम सब सफाइयाँ जरूर करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग एंड टाइम तक जब दिवाली की पूजा करने तक बैठते हैं तब तक कुछ ना कुछ माइंड में सफाई चलती रहती है। मतलब कि हम कितनी भी सफाई कर लें, हमारे घर की सफाई खत्म नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेरे वीडियो को आप देखिए। मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप लास्ट मिनट वाली हौच पौच लाइफ से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे और आप जो है अच्छे से अपने फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे। टाइम से आप सफाई भी कर पाएंगे और साथ साथ सजावट भी कर पाएंगे। तो मैं डेली सफाई के साथ अपनी डेकोरेशंस वाली प्रिपरेशन भी तैयार करती हूँ थोड़ी थोड़ी, जिससे कि लास्ट मिनट में मैं ऐसा ना सोचूं कि अब ये नहीं हुआ अब वो नहीं हुआ। तो हम सब जो हाउसवाइफ होते हैं, लगभग हर हाउसवाइफ के साथ यही लाइफ स्टाइल होती है। 10-11 बजे तक फ्री होती हैं हाउसवाइफ मोस्टली, क्योंकि घर के काम ही इतने होते हैं जो खत्म नहीं होते। और अगर उनको हम थोड़ा सा प्लान करके नहीं करेंगे कामों को, तो हम लोगों को थकान बहुत हो जाती है। और फिर आधी हमारी प्रॉब्लम यही है कि थकान की वजह से हम बैठ जाते हैं और फिर दोबारा से कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। आज नहीं कल कर लेंगे ऐसा करके अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट डे भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। तो इन चीजों से कैसे बचना है? देखिए, सुबह की लाइफ स्टाइल मेरी भी ऐसी ही होती है। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह बेटे का ब्रेकफास्ट बना के उसको दे दिया था, खिला के भेज दिया था। हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता दे दिया है, उनका लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। ये लौकी की सब्जी बन गई है, करेले बन रहे हैं और ये मम्मी का नाश्ता मैंने लगा दिया है। और निकुल आया था टेरेस के ऊपर से भिंडी, तो भिंडी की सब्जी भी अभी बनेगी। और ये देखो, काम तो एक तरफ है लेकिन जो बर्तनों का पहाड़ पड़ता है उसको समेटना बहुत बड़ा काम रहता है घर में। तो ये भिंडी तो बन जाएगी फटाफट, इसको मैं अभी रोक दूंगी। बाकी के काम जो मेरे इस काम के साथ साथ हो सकते हैं उनको मैं साथ साथ निपटाती चलती हूँ। थोड़ा थोड़ा किचन में राउंड लगाती हूँ, थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम करती हुई चलती हूँ। तो मैं अभी सब्जी को अच्छे से बनने दूंगी और उसके साथ साथ मैं कुछ काम कर लूंगी। ये देखिए, ये सोफे की गद्दियों के कवर हैं, तो इनको मैंने वॉश कर दिया था। लेकिन कॉर्नर से अक्सर क्या होता है, जब उसमें हम गद्दी को डालते हैं तो फट जाती है, सिलाई निकल जाती है। तो ऐसे में अगर हम टेलर के पास जाएं तो जाने का टाइम निकालें, आने का टाइम निकालें, फिर जो टाइमिंग पे अगर नहीं मिलेगी चीज़ तो वो टेंशन दे देती है। तो ऐसे छोटे मोटे काम साथ साथ निपटा लें तो हमें ये हेडेक नहीं रहेगा कि ये नहीं हो पाया। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको रनर। तो जो कोई भी जेब खराब हो जाती है तो मैं उनके रनर रख लेती हूँ निकाल के, मतलब कि जुगाड़ के लिए कि कभी जरूरत पड़ी तो काम आ जाएगा। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ, ये रनर मैच नहीं कर रहा था मेरी इस चेन के साथ, लेकिन मैंने उसको लगा दिया। तो इस तरीके से मेरी 2-3 सोफे की गद्दियों की ये कवर की जिप खराब हो गई थी, तो उनको मैंने ठीक कर लिया। अब इन रनर डालने के बाद अब ये जो सिलाई निकली हुई है इसको भी मैं ठीक करूंगी। तो मैंने अपनी मशीन लगा ली है और किचन का जो काम है वो होता रहेगा धीरे धीरे, साथ में मैं इसकी सिलाई कर दूंगी, जिससे कि एक काम तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक टाइम में मैं 2 काम करती हूँ।
तो हमको ये टिप्स ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, तो उनके साथ-साथ हम छोटे-छोटे कामों को करते चलें। तो बड़े काम तो हो ही जाएँगे टाइम से और जो छोटे-छोटे काम हैं, वो भी हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप भी कुछ ना कुछ काम साथ में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं ये सिलाई कर रही हूँ, आप भी सिलाई करेंगे। नहीं, आपके पास भी कुछ ऐसा काम ज़रूर होगा जिसको आप किचन के काम करते-करते कर सकते हैं। जैसे कि बर्तन धो सकते हैं, उधर कुकिंग हो रही है, एक तरफ आप बर्तन धो लीजिए। इस तरीके से भी काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ मैं बर्तनों को बाद में धोऊँगी, बर्तनों को जब मैं धोऊँगी तब दूसरा काम साथ में कर रही होंगी। तो इस तरीके से आप लोग भी मैनेज करेंगे तो आपकी सफाई भी होगी टाइम से और घर के काम भी हो जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ेगा। साथ में आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ेगा। एकदम स्ट्रेस फ्री आप दिवाली की सफाई कर सकते हो। तो यहाँ मैंने दूसरी कवर्स को भी तैयार कर लिया है और उसके बाद अब मैंने खोल लिया है ये अपना जादू का पिटारा। ये मेरा डेकोरेशन वाला बॉक्स है। इसमें डेकोरेशन से रिलेटेड सभी सामान मैं रखती हूँ जिससे कि जब मैं इसको यूज करूँ तो एक साथ सब कुछ मिल जाए। तो इस तरीके से आप भी कुछ ना कुछ कॉर्नर ऐसा बना के रखिए जिसमें आप एक ही तरह का मटेरियल रखें और आपको याद रहे कि मैंने वो चीज़ वहाँ रखी है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए लास्ट ईयर मैंने ये बनाई थी तोरण। जो दुपट्टा था मेरा उस पे ये लेस लगी थी एक साइड, उसी पे मैंने फ्लावर्स को सुई धागे से, तब मेरी मशीन ठीक नहीं थी तो सुई धागे से ही बनाई थी मैंने उसको। तो यहाँ मैं सब जो भी डेकोरेशन मटेरियल यूज करती हूँ वो सब निकाल लूँगी और फिर चेक कर लूँगी कि कौन सा धोने लायक है और कौन सा नहीं धोया जाएगा। वैसे ऑलमोस्ट मैं सभी को धो देती हूँ और इन सबको धोती हूँ मैं इजी में। ये देखिए लास्ट ईयर की कैंडल्स हैं, तो कुछ बच गई थी, उनको मैंने बॉक्स में रख दिया, तो इसको भी मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं हल्के गर्म पानी में इजी डाल के और इन सबको डिप करके रख दूंगी। साथ साथ जो और दूसरे हैं धोने के काम उनको भी मैं निकाल के रख लूंगी। जो तुरंत क्विक वॉश करने वाले हैं उनको मैं क्विक वॉश कर देती हूँ, साथ साथ जो थोड़ी देर डिप करके रखने होते हैं उनको डिप करने के लिए छोड़ देती हूँ। और जब तक वो भीगते रहेंगे तब तक मैं कुछ और काम साथ में कर लेती हूँ, जैसे कि गद्दियों को मैंने धूप में डाल दिया। बेटा भी स्कूल से आ गया था तो मैंने उसको भी काम पे लगा लिया कि चलो मेरे साथ गद्दे को बाहर सूखने के लिए खड़ा करवाओ। तो इस तरीके के टास्क में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो अगर आपके बच्चे इतने बड़े हैं तो मैंने फिर अपने बेटे को लगा दिया कि मैं ये काम कर रही हूँ क्लीनिंग का, तब तक तुम फैन साफ करो। तो इस तरीके की छोटी छोटी हेल्प जो है आप ले सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स से। इस तरीके से काम थोड़ा हल्का हो जाता है, थकावट भी नहीं होती है और टाइम से काम भी हो जाता है। साथ में हम थोड़े से टाइम को जो बचा पाते हैं उसको हम रेस्ट में यूज कर सकते हैं या फर्दर कोई और काम की प्लानिंग में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेस फ्री क्लीनिंग की जा सकती है। तो पहले मैंने बेटे से बेटे के रूम का फैन साफ करवाया, फिर लॉबी का फैन साफ करवाया और फिर ये अपने बेडरूम का फैन साफ करवा रही हूँ। तो लंच से पहले पहले मैंने गद्दियों के कवर सिल दिए, खाना बन गया, पंखे साफ हो गए और डेकोरेशन का जो सामान जल्दी वॉश करने वाला था उसको मैंने वॉश कर दिया है। जो भीग के रखा हुआ है वो थोड़ी देर बाद वॉश करूंगी। तो ये देखिए एक टिप आप लोगों के लिए ये भी है कि आप जब आप सफाई करते हैं बाथरूम में तो ज़्यादातर बाथरूम ही यूज होता है। कुछ भी हम धोएं, कपड़े धोएं या कुछ भी क्लीनिंग का काम करें तो बाथरूम में आप जब भी कुछ भी वॉश कर रहे हैं उसी टाइम आप अच्छे से पानी डाल के वाइप आउट जरूर कर दें। इससे क्या होगा, जो गंदगी होती है जो टाइल्स पे जमा हो जाती है फिर वो पीली पीली हो जाती है तो वो नहीं होगी। और एक काम और आप कर सकते हैं, जो अगले दिन काम करना है उसको पहले से सोच लें और नोट डाउन कर लें कहीं पर अगर भूल जाते हैं तो। यहाँ मुझे थोड़ी सी डेकोर आइडिया भी कंप्लीट करने को। तो ये देखिए लगभग 50 साल पुरानी ये बास्केट है जिसको मैंने गोल्डन
कलर के स्प्रे से स्प्रे करके रख दिया है। और ये दियाज थे लास्ट ईयर जो मैंने लिए थे, इनकी पॉलिश छूट गई है, तो मैंने इनको भी गोल्डन स्प्रे से स्प्रे करके रख दिया है। तो अच्छे से ये सूखेंगे, तब तक मैं दूसरा डेकोरेशन का सामान भी धो के रख दूंगी। अब मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और किचन को क्लीन करते टाइम जब बर्तन धोते हैं तो साथ साथ कांच के बर्तन, वाटर बोतल, इनको जगह पे रख दे, जहाँ जिसकी जगह है वहां रख देंगे तो किचन बहुत जल्दी साफ हो जाता है, क्लीन लगता है। तो ये देखिए किचन भी क्लीन हो गया। और इधर मैंने जो डिप करके रखे थे, कितने खिल के आ रहे हैं फ्लावर्स मेरे, तो इनको मैं हैंग कर दे रही हूँ अपनी विंडो पर। मेरी विंडो पे ये जो ग्रिल लगी हुई है ना, ये मुझे बहुत हेल्प करती है। छोटे छोटे क्लोथिंग यहाँ पर हैंग करके सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा डेकोरेशन का सामान मैं हैंग कर दूंगी, जिससे क्या है, अगर हवा भी तेज चलेगी तो इधर उधर गिरने के नहीं है। और ये आराम से कल सुबह तक भी टंगे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आराम से जिस टाइम हमें यूज करना है उस टाइम ये साफ सुथरे मिलेंगे हमको। तो इस तरह की थोड़ी सी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। जो आप यूज करने वाले हैं उस सामान को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉश कर लें डेली। 10-15 मिनट लगते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तो भी आपका 4-5 दिन में डेकोरेशन का सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट मिनट दिवाली डेकोरेशन जब आपको करनी होगी, आपके पास सारे DIY भी रेडी होंगे और सारा डेकोरेशन का सामान भी होगा, साथ में क्लीनिंग भी पूरी हो चुकी होगी। तो कपड़े तो आप डेली डेली वॉश कीजिए, क्योंकि कपड़े आप एक्स्ट्रा करके काम को मत बढ़ाइए। पूजा के जो भी छोटे मोटे क्लोथिंग है उनको भी साफ करते रहिए। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और ये देखिए मैंने गद्दियों के ऊपर एक दीवान बेड की चादर बिछा दी है, क्योंकि भाई जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ गंदगी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेफ्टी ज़रूरी है। इस तरीके से बच्चे भी मज़े करेंगे और आप भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जब कोई गेस्ट आएगा तब उनको हटा दीजिए, लेकिन इन सब के बीच खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए। फेस्टिवल में तला भुना बहुत खाया जाता है, तो फाइबर भी खाना बहुत जरूरी है। तो जब भी मौका मिले, जो भी फ्रूट आपके घर में हो उसको जरूर खाइए। तो आप लोगों ने अगर वीडियो देख लिया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई होप आपको मेरे ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।